पूछ रहे थे? हाँ, अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने कहा 24 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है शुक्रवार को, और आज उसका म्यूजिक लॉन्च है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा हमारी फिल्म की जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं संगीता जी, अ बिग हैंड टू हर। और उसमें चूंकि आपने देखा ट्रेलर में कुछ तड़कता भड़कता म्यूजिक था, जिसमें हमें डांस भी करना पड़ा था और हमें नचाने का सारा श्रेय जाता है मास्टर जी को, बिग हैंड फॉर हिम। और इसके बाद हमारे साथ नृत्य करने के लिए बहुत लंबे लंबे लोग थे, मैं हील पहन के नाच रहा था। बिग हैंड फॉर मोक्ता जी प्लीज। बट जोक्स अपार्ट, आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक फैसल कपाड़िया जी। उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, हम सबकी फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत बहुत बधाइयाँ, मेनी कंग्रेचुलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द राइटर and the director and a very dear friend, Anil Kumar Chaudhary. It's his first film. So all the love that we can. अरे एक और कलाकार भीड़ में खो गए भाई, आइए, इतनी भीड़ तो नहीं है यार यहाँ पर, आइए आइए सर, a big hand please, thank you। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा अनिल जी को। वो हमारे मित्र हैं बहुत सालों से, लेकिन उनके साथ काम करने का, उनकी फिल्म में जो उन्होंने खुद लिखी भी है, काम करने का मुझे अवसर उन्होंने दिया। थैंक यू वेरी मच अनिल सर आपको। और 24 तारीख को हम सबकी इनिंग शुरू होने वाली है। आईपीएल उधर शुरू हुआ, हमारी इनिंग शुरू होगी फ्राइडे को। तो प्लीज आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाएं और अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाएं। थैंक यू। मुझे सेम क्वेश्चन, और आपका इसमें डिफरेंट रोल है, इसमें बहुत डिफरेंट रोल है, तो उस रोल के बारे में कुछ बताइए। Yes, first of all, I want to congratulate Fazal Kapadia and Anil Kumar Chaudhary and the music director and the whole cast and crew, Vinay, and that we are finally releasing the film, and it's a pleasure to stand here and say that because we have worked really hard on this. Yes, I tried to look the glamorous in this movie, so I hope I have done the justice to your role. De-glamorous. Yes, I tried to. But yes, it was fantastic working with you, sir, and looking forward for the release on 24th. Please go and watch it. Thank you. अमित भाई, फ्लाइट से डायरेक्ट वेन्यू पे आए हैं, तो प्ले के बाद फिल्म के बारे में कुछ क्या कहेंगे? अनिल हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने जब मुझे कहा कि ये फिल्म करनी है, और मतलब दिस प्रोसेस वाज वेरी एक्साइटिंग। विनय के साथ मैं भेजा फ्राई 2 कर चुका था, सो आई न्यू विनय एज अ ह्यूमन बीइंग एंड रवि माशा हमारे पुराने दोस्त हैं, समता जी हमारे पुराने दोस्त हैं, विनय जी हमारे सीनियर हैं, बुग्गा हैं। बट एनीवे, Aniket is an old friend, the DOP, and it's been a very exciting, और finally the film release हो रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई सब यार दोस्त मिलके एक अच्छी फिल्म बनाई, एंड फैजल भाई has been a great producer, and 24 तारीख को प्लीज जाइए और देखिए कागज के फूल। संगीता जी, म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। Music obviously according to the film होगा, and it's a real my music. Yes, it's my debut, and first of all I would like to thank Mr. Faisal Kapadi, Mr. Anil ji. They have been a great source of strength, and one really my right hand people, I would really like to call them on stage. Please come, Sandeep, Hemant. Thank you everybody, and please do watch the film. It's a different film with different kind of songs. थैंक यू। नाउ द कैप्टन ऑफ द शिप। अनिल जी, आपसे कि आपकी पहली फिल्म के लिए कोई प्रॉब्लम हुई? 24 को रिलीज हो रही है और आज हम ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं फिल्म रिलीज होने के लिए, तो एनी रीजन की बहुत लेट ऑडियो रिलीज हो रहा है? नहीं, ऑडियो रिलीज क्यों लेट हो रहा है ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपने पहला जो सवाल पूछा था कि कास्टिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, बहुत प्रॉब्लम हुई, उसका जवाब दे सकता हूँ। बाकी जवाब मैं आई थिंक नहीं, मैंने सबसे पहले जब ये कहानी लिखी थी तो मैंने विनय को स्क्रिप्ट दी, तो जैसे विनय मतलब फिर मैं चूज करते हैं कि सर मैं टाइम लूंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, और अच्छे दोस्तों उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था मुझसे
ठीक है, एंड ही टुक हिज टाइम जस्ट 3 days एंड ही सेज यस आई एम डूइंग दिस फिल्म. एंड मुग्धा जी मतलब उसने कहा था मुझे यही रोल करना है और कोई रोल नहीं करना है, एंड बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, वर्कशॉप किया. थैंक यू मुग्धा, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. विनय, बाकी सब दोस्त हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं बाकी कास्टिंग करने के अंदर. वंडरफुल एक्टर्स, क्या उनका क्या कास्टिंग को प्रॉब्लम हो गई है, वंडरफुल, उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया. ठीक है, क्योंकि विनय ने एक बार हाँ बोला था, फिर कास्टिंग अपने आप होती चली गई. मुग्धा डेफिनेटली उसने कहा कि मुझे यही रोल करना है, मैंने कुछ और रोल ऑफर किया था उसको. ये देखिए मैं किस तरह का उपन्यास लिख रहा हूँ, या आपको पहले ही बता दूंगा, तो जाके पिक्चर देखेंगे नहीं, आप सीधे उपन्यास ही पढ़ लेंगे, है ना. तो ये ट्रेलर देखने के बाद आपकी अगर ये प्रतिक्रिया है, आप में अगर उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो वो अच्छी बात है. मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों में ऐसी उत्सुकता बढ़े और वो जाके हमारी फिल्म देखें शुक्रवार को. अरे सर कहते हैं आप जी. हाँ. See, first of all, the first association is the writer, and from the film कागज के फूल, वो एक लेखक की कहानी थी, और ये मतलब उसका एक लाइटर वर्जन है. पति पत्नी है और ये राइटर है, पत्नी खुश नहीं है कि ये क्या लिखते हैं, क्या कमाते हैं, और उससे उपजी जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी परेशानियां हैं, उसको दर्शाती हुई ये कहानी. वी स्टैंडिंग राइट अंडर द एसी. हाँ नहीं ठीक है बोलिए. मुग्धा जी वाइफ बनी आप इनकी इस फिल्म में, राइट? Yes. तो ये तो कहीं और ही चली जाती है. How does it feel to be Vinay Pathak's wife in a film? It just feels very tall to be his wife. Yes. So yeah, when I got the offer for this role, of course I wanted to work with Vinay. It's a fantastic actor. जब अच्छा एक्टर हो सामने तो थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग निकल आती है. तो एक्टिंग इज रिएक्टिंग. So yes, so that's what my interest. Plus the script was fantastic. मुझे actually दूसरा रोल ऑफर किया गया था, but then I said no, I want to play the wife role, and that's what we did, and it was a fantastic time we had. It was wonderful. Yes, it was, and I also have to just add one thing. It was very brave on Mugdha's part. Because the other role is something that is very expected of Mugdha to do. लेकिन इन्होंने अपने ग्रेन के, अपने इमेज के खिलाफ जाके ये रोल किया. बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, एंड शी इज डन एन अमेजिंग जॉब. आप लोगों ने ट्रेलर में देखा ही, बट शी इज डन रियली अ फैंटास्टिक जॉब. मुग्धा जी हम देखते हैं कि मतलब ये किसी और के पास भी जाते हैं. वाइफ आप हैं, ये किसी और के ना, पास आप मुझे स्टोरी पूछ रहे हैं तो आप हाँ. स्टोरी नहीं, जो हमने ट्रेलर स्टोरी नहीं मिलेगी आज. तो मतलब एज एन वाइफ आप कैसे हैंडल करती हैं आप? या वो आप पिक्चर में देखोगे एज अ वाइफ मैं कैसे हैंडल करती हूँ. बहुत ही आई एम डूइंग अ वेरी नैगिंग वाइफ, प्लेइंग अ वेरी नैगिंग वाइफ्स रोल. सो आई गेस यू विल सी एवरीथिंग इन द फिल्म. बट येस, इट इज फन एंड इट इज lot of, it's a common man story, it's a common writer story, and it is a satire. It's fun, it's really funny, and it's I'm sure you'll expect a lot when Vinay is in the film. Yeah. विनय जी, ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है आपके पास, उसके अलावा आपको परेशानी है मेरी बीवी खूबसूरत है तो आप क्या रहे हैं, सवाल क्या है आपका भाई? मतलब इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है आपके पास, उसके अलावा आप कहीं और जाते हैं. यही है ना जो मुग्धा जी ने अभी कहा आपको एक सवाल पहले, कि आप प्लॉट जानने पे ऐसे तुले हुए हैं जैसे लग रहा है कि आप दूसरे दुश्मन के खेमे से आए हैं और हमारा सीक्रेट लेके जाके परमाणु हथियार बना देंगे. आप फिल्म रिलीज हो रही है, आप उसको देखिए. प्लॉट जानने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे. सी द थिंग इज कि हर हस्बैंड वाइफ में तकरार. आपकी शादी हुई है? अभी नहीं हुई. हाँ, तो होगी तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि हर पति पत्नी में तकरार जो है लाजमी है, वो स्वाभाविक चीज है. लेकिन एक लेखक जो है, उनकी पत्नी जो, और ये लव मैरिज है, तो उनके बीच में ऐसी क्या बातें हैं जो वहाँ भी पति पत्नी में तकरार पैदा करती हैं, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज दे आर बोथ एजुकेटेड, दे आर बोथ लर्नेड, इंटेलिजेंट पीपल. व्हाट हैपेंस in the life of an intellectual writer who has an intellectual, intelligent, gorgeous, beautiful wife, as you said, and it was not wrong, it's right also. So
फॉर दैट यू हैव टू गो एंड सी द फिल्म ना यार, सब मैं ही बता दूंगा, अपने टिकट के दाम बचा लोगे तुम। This is something related to about a writer. Definitely, it Absolutely. could be about an author. और Absolutely. film हो तो ये कितनी inspired him in fact real life से, you could have, आप इस इंडस्ट्री में हो, कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती I है, think- अगर एक फिल्म की कहानी भी लिख लेते फिर उसको अगर बनाना होता या छपवाना इफ यू वांट टू सी कितनी इंस्पायर्ड है तो इस फिल्म की कहानी लिखने में ही इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि उसको भी लेखक ही लिख रहा है। और कागज के फूल अगर आप देखें तो वो भी एक फिल्म राइटर की कहानी थी। तो इट्स एन एवरीडे थिंग, इट्स नॉट समथिंग लाइक न्यू कि भाई राइटर को परेशानी होती है, लेकिन राइटर की क्या परेशानियां हैं उस पर हम नहीं बनाते हैं फिल्म। तो ये एक पहला प्रयास है अनिल जी ने किया है, जो आप जाके देखें कि राइटरों को भी तकलीफ होती है, वो भी इंसान होते हैं भाई। मुग्धा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल के ऊपर? I think I agree with him. This movie is not about what the problem with writer. It's a common man story who it happens to be a very good writer, and how things go up and down in his life, and there are little funny moments, and how जिंदगी कैसे बदल सकती है, and how we have a common man's needs, a wife's needs, and economical situations, how it turns into all fun things. That's what this movie is all about. we call it a comedy film or it's a total like emotional, it's a overall like It's a mix, it's a satire, Yeah, it's a and a satire. satire can't be a serious film. Yeah. A satire is about, वो व्यंग्य है, अगर व्यंग्य है तो उसमें हास्य होगा ही, वो लाजमी है। और फिर मतलब अगर नहीं रहता तो फिर मुझे क्यों लेते पिक्चर में, है ना? और एक क्वेश्चन म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक से रिलेटेड हाँ म्यूजिक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? उतना हमें ट्रेलर में दिखाई नहीं दिया म्यूजिक, तो कुछ आप लोग इसके बारे में जरा बताइए। संगीता पंत जी ने म्यूजिक दिया है। इस फिल्म में 2 गाने हैं जो लिपसिंग के हैं, बाकी बैकग्राउंड स्कोर है। और मैं तो कहूँगा कि इस सवाल का अच्छा और उपयुक्त जवाब हमारी संगीत निर्देशिका ही दे सकती हैं आपको, जो कि आपके लग से आज आई भी हैं। मैं अभी बुलाऊं उनको बाद में। बाद उनसे अच्छा, बात ठीक, करेंगे। ठीक। मुग्धा जी, आप कुछ कहना Yes, चाहेंगे? I think she's new and she's done a fantastic job. She is new and she's done a fantastic job, and it is we like the music, and you all heard, so And we got to do a love song together in the park. We didn't run around the park, but we walked a lot. yes. And I, एक आखिरी सवाल, जब लोग फिल्म देखकर निकलेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? लोगों को कागज के फूल मिलेंगे या गुलाब के फूल? विनय जी, कागज के फूल, ये सवाल इसने ना 3 दिन से सोच रहा था कि ये ठोकूंगा मैं इनके ऊपर, देखता हूँ कैसे देते। Spontaneous है। देखिए वो कागज के जो फूल हैं वो गुलाब वाले ही हैं। अनिल कुमार चौधरी। अनिल जी, आज फिल्म की बात करें कागज के फूल, किस तरह की मूवी है ये, और इसके कास्टिंग के बारे में बात करें, म्यूजिक के बारे में क्या कहें? कागज़ के फूल्स जो है बेसिकली एक बहुत ही ह्यूमरस काइंड फिल्म है, जिसमें बेसिकली हस्बैंड वाइफ की कहानी है। और मैं डार्कर उसमें नहीं जाऊँ, मैंने इसको एक ह्यूमर तरीके से प्रेजेंट किया है कि जब हम हस्बैंड वाइफ हैं और दूसरे की ज़िंदगी में झांकना शुरू करते हैं ना, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है बेसिकली। और उसको ह्यूमर तरीके से हम लोगों ने पेश करने की कोशिश की। और कास्टिंग की बात है, जहाँ तक विनय जो है, मतलब जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिख के कंप्लीट की थी तो मुझे लगा कि विनय इसकी परफेक्ट कास्टिंग है। और जब मैं मुग्धा को, मैंने एक्चुअली कोई दूसरा रोल सुनाने के लिए गया था मैं उसके पास, लेकिन मुग्धा ने कहा कि सर मैं ये रोल करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि तुम कर पाओगी? उसने कहा कि एक बार आप ट्राई करिए। उसने वर्कशॉप किया 15 दिन, एंड शी इज़ वेरी गुड इन द फिल्म। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आई एम वेरी हैप्पी। सौरभ सीजन एक्टर, रहमा सेन हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड वेरी गुड एक्ट्रेस। बाकी सब थिएटर के लोग हैं जिन्होंने अपना चरित्र बहुत अच्छे से निभाया इस फिल्म के अंदर। सर, आजकल स्टार कॉमेडी का फिर से जमाना आ गया है। धर्म संकट देख लो या आपकी फिल्म देख लो, और भी काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं कॉमेडी के लेकर, क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं इस तरह की आजकल फिल्में? नहीं, क्या होता है तो कॉमेडी से मेरा, आप कॉमेडी भी ना कई तरह की होती है कि एक होता है जोक आपने सुना दिया कॉमेडी हो गई, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आप कॉमेडी के जरिए कहना कुछ चाहते हैं क्या। जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने अपनी, बहुत सीरियस बातें, मतलब और ऐसा कमेंट किया है व्यवस्था के ऊपर, इसके ऊपर, लेकिन बहुत ही ह्यूमर तरीके से, ताकि लोग जो है उसको अलग तरीके से देखें, ये नहीं कि उसको डार्कर बना दिया। तो अभी क्या हो गया कि आपको हर चीज़ को कहने के लिए बहुत सीरियस होना की ज़रूरत नहीं है। आप उसका एक अलग जॉनर है जिसको आप ह्यूमर तरीके से भी कह सकते हैं, और उतना ही इफेक्ट करती है, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। टाइटल की बात करें इसमें, कागज के फूल, फूल्स फूल्स की मूर्ख जो पैसे के पीछे भागता है, सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, मूर्ख है। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो देता है, शांति खो देता है। और पैसे के पीछे भागना, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पैसे के पीछे भागना, पैसा कमाने बुरी बात नहीं है, पैसा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे भागना जब होता है तो आदमी अपना बहुत सारी चीज़ें खोता चला जाता है लाइफ के अंदर। जो है वो अपने संबंधों में ये नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है,
और यही मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट है कि भाई जो अपना है वो अपना है, उसमें सुखी रहिए, पैसे के पीछे भागिए मत या पैसे के पीछे भगाइए मत अपने लोगों को जो आपके बहुत करीबी हैं, कि मैं बेटा वो उनका बच्चा है ना, उसने इतनी कर लिया, तू क्या कर रहा है, भगाइए मत, अपने बच्चों को मत भगाइए, अपने हस्बैंड को मत भगाइए, अपनी बीवी को मत भगाइए पैसे के पीछे। ऐसा सब्जेक्ट है। म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है इसमें? अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपने किसने गाया है गाने? कितने गाने इसमें टोची रैना, शान और संगीता जी हैं, संगीता पंत उन्होंने गाया है, और संगीता पंत जी ने इसमें म्यूजिक भी दिया है। और मेरा फेवरेट है कि लफड़ा पै गया, लेकिन बाकी गाने भी लोगों को अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। थैंक यू।